नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। तो ये वाली वीडियो में हम जो है उत्तराखंड जो करंट अफेयर है 1 साल का, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का, इसमें हम कवर करेंगे। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें जो है सब कवर किया गया है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो क्या-क्या कंटेंट में क्या-क्या मिलेगा आपको। कि कंटेंट में आपको ये मिल जाएगा उत्तराखंड करंट अफेयर जो ये है, और उत्तराखंड जो वर्ष 2023-24 में जो भी प्रमुख जो योजनाएँ स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वो मिल जाएगी। और उत्तराखंड सूचकांक सम्मेलन, उत्तराखंड के जो प्रमुख पुरस्कार है, उत्तराखंड का जो स्पोर्ट करंट अफेयर है, इस वाले सेक्शन से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है उत्तराखंड में। और चर्चित व्यक्तियों से भी अच्छा खासा इन दोनों से पूछा जाता है। तो इन सबको जो है एक-एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप पहले में आ जाइए। जैसे ये वन लाइनर है कि उत्तराखंड जो देश का जो पहला जो संरक्षण केंद्र बनने वाला है, किसके लिए? तेंदुए के लिए। वो कहाँ बनने जा रहा है? उत्तराखंड में। कौन से? गंगोत्री नेशनल पार्क में। कहाँ पे? बैरो घाटी, लंका में। अगला जैसे है कि मतलब जो ये पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो इसमें आपको क्या होना है कि जो मैंने जो हाईलाइट किया है आप केवल उसी को पढ़ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी इसी के जो मैं ये करा दूंगा, तो इसी के ऊपर बेस्ड मैं 150 आपको एमसीक्यू करा दूंगा। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जो एमसीक्यू की जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा आज नहीं तो कल मैं अपलोड कर दूँ। तो जैसे दूसरा है कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे जो गुरुकुल वाला है, तो गुरुकुल आपको पता ही है कि गुरुकुल के जो संस्थापक है वो कौन है? स्वामी, यहाँ पे दिया है कि स्वामी सॉरी स्वामी स्वामी दशानंदन महाराज की जयंती, ये शायद 118वीं जयंती मनाई गई है अभी हाल फिलहाल में। तो उसके मतलब उनके जयंती के उपलक्ष्य में ये गुरुकुल का जो है शिलान्यास किया गया है। किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है इसका। बाकी आप अगले वाले में आ जाइए कि हाँ, ये थोड़ा आप रख सकते हो कि जो उत्तराखंड न्यूज़ में था किसके लिए, जो इसने यूसीसी अपना जो है पारित किया है। तो बस स्पेसिफिक थोड़ी डेट याद रख लेना कि 7 फरवरी को जो है 2024 को उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा से ये पारित हुआ था। और जो 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बस ये और थोड़ा और याद रख लेना कि जो जस्टिस रंजना देसाई की समिति की सिफारिश पर ये जो यूसीसी है वो जो है लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बनी है? रितु बहारी। रितु बहारी ने उत्तराखंड यहाँ पे मैंने मतलब हाईलाइट किया है। तो आप इसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक, जैसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है, मतलब टेलीग्राम इतना टाइम भी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक जाऊँगा ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया आ जाए और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाए। और आप वहाँ पे जो है जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप सही कर लीजिए। तो जैसा जैसे अगर ये तो हमारा ये हो गया कि मतलब ये उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश है वो बन गई। तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है उससे रिलेटेड जो है आप आर्टिकल याद रख सकते हो कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। और उत्तराखंड में याद रख लेना कि अभी जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 9 है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इसके जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने जजेस हैं अभी एट प्रेजेंट। और अगला थोड़ा सा ये याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जनरल बिपिन रावत की जो मूर्ति का जो मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बस याद रख लेना कि जो उनका जो पैतृक जो गांव था पौड़ी में, वहाँ पे किया गया है। क्या नाम है वहाँ पे? तल्ला बनास गाँव। इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। और ये थोड़ा याद रख सकते हो कि जो जो ये इको पार्क है ये कहाँ पड़ता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धाम की जो थीम पर बनाया जा रहा है ये। ठीक है। और ये क्या है? हिंदी साहित्य भारती, ये उतना इंपॉर्टेंट मेरे को लगा नहीं। बस इसमें आप क्या याद रख सकते हो, ये वाला पॉइंट कि जो तीलू रोतेली जो 2023 का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान शैलेंद्र मटियानी 2023 को प्राप्त हो चुका है। मतलब जो ये इनके बारे में ही है कि जो हिंदी साहित्य भारती संस्था वैचारिक आयोजन में जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? वो डॉक्टर मंजू पांडे है। इसको आप ठीक है थोड़ा याद रख सकते हो, लेकिन मेरे को उस हिसाब से पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। जैसे अगला है कि जो एम्स है, एम्स कौन सा? ऋषिकेश। वो जो है पहला, मतलब देश का पहला पहला ऐसा संस्थान बन गया है जो ड्रोन मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने जा रहा है। ठीक है, अगला हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रख दिया गया है। ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है? जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में ये रखा गया है कि जो सीतावनी कंजर्वेशन ये माता सीता के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे जो जो ये पवलगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसके अंदर जो है माँ सीता का पौराणिक मंदिर मिलता है और महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। और ये थोड़ा-सा याद रख सकते हो कि पवलगढ़, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है तो ये थोड़ा पूछा जा सकता है कि जो पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रख लो कि ये नैनीताल जिले में है। दूसरा क्या है, इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। और अगर जैसे आप देख लोगे कि ये मानसखंड वाला है, मानसखंड गलियारे में ये वाला। तो मानसखंड को ये आपको पता ही होगा कि अगर आपने उत्तराखंड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि मानसखंड किसे बोलते हैं। तो मानसखंड जो है यहाँ पे कुमाऊँ को बोलते हैं। और जो केदारखंड है वो किसको बोलते हैं? गढ़वाल को बोलते हैं। तो ये बस याद रख लेना कि उत्तराखंड में जो मानसखंड गलियारा है वो यात्रा शुरू हुई है। तो और ये जो है शायद रेलवे के साथ मिलकर स्टार्ट की गई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए।
हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमालयन बास्केट पूछ सकता है कि हिमालयन बास्केट क्या है। पहले तो हिमालयन बास्केट का आपको याद रखना है कि जो जितना भी जो हिमालयन जो प्रोडक्ट है, जैसे हल्दी पुदीना, यहाँ पे लिखा भी है हल्दी पुदीना और दूध वगैरह, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इन सबको एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया है। उस क्या प्रोडक्ट उनका क्या नाम है? हिमालयन बास्केट। तो इसके नाम से ये बेचा जाता है। ठीक। और जो उत्तराखंड के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको शायद हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। आपने शायद ये कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा। और ये फ़िल्म, हाँ, बस ये इसमें फ़िल्म नीति इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस ये याद रखना कि 2015 में जो है उत्तराखंड में फ़िल्म नीति जो है लागू हुई थी। और जैसे ये भी है, उत्तराखंड में बनाया गया इसरो का नोडल सेंटर। बस ये याद रख लेना क्या बनाया गया है और कहाँ पे है ये। जैसे यहाँ पे किसको बनाया गया, ये जो कौन सा संस्थान है, वो है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये याद रख लेना ये। और दूसरा दूसरा पॉइंट कौन सा? बस और एक ये चीज़ याद रखना कि जो नोडल केंद्र है वो कौन कौन सा संस्थान है, वो देहरादून में करेगा इसका जो वो है। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में हिमालयन कल्चरल सेंटर का आयोजन। तो बस ये तो याद रख लेना कि मतलब जो आयोजन है 8 से लेकर 10 मार्च के बीच। ये इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता हमारे लिए। अ, छोड़ दीजिए, ठीक है। बस हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद इसने पहले एक बार पूछा भी है उत्तराखंड विशेष में कि उत्तराखंड की जो फिल्म एक था गाँव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसमें? जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है उसमें मिला है। निर्देशन याद रख सकते हो कि सृष्टि लेखा ने इसका निर्देशन किया है। और जो ये कहाँ की है, ये टिहरी की है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आपको। और ये याद रख लेना कि जो ये है कि उत्तराखंड में जो नेलांग और जादूंग गांव को किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित। तो ये याद रखना है आपको कि ये पड़ता कहाँ है, उत्तरकाशी में पड़ता है। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो भारत चीन युद्ध में, जो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था कब 1962 में, तब ये वीरान हो गया था। तब से लेकर अब तक इसका डेवलपमेंट नहीं किया गया था। तो आपको पता ही होगा कि वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जितने भी जो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मतलब जो चाइना के जो बॉर्डर से लगते हुए एरिया है, उनको जो है डेवलप करना है। और वहाँ पे जो इंफ्रा वगैरह अच्छा अच्छा करना है ताकि जो वहाँ पे जो लोगों का पलायन है वो कम से कम हो सके और भारत को जो है जो चीनी सैनिकों की जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या है, जो समरोली गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। ये याद रखना है कि जो क्योंकि ये भारत में मिला है, जो ये भारत, हाँ, भारत सरकार ने के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले के समरोली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है। बस इसको इतना याद रख लेना। दूसरा ये कि उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना की गई है। ये डायरेक्ट ऐसी ही है, तो इसको ऐसे ही याद कर लो। अगला कि उत्तराखंड उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किसने किया है? ये तो पता ही होगा आपको, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। और दून मेडिकल कॉलेज में किया है। कौन सी लैब है? कैथ लैब, ठीक है। और हमारा लोकनायक पुरस्कार, सॉरी, विमोचन किसने किया है? हाँ, किसने किया है? ये पुष्कर सिंह धामी ने। तो पुस्तक, इसमें जो पुस्तक है वो किसके बारे में है? ये याद रख लेना थोड़ा सा कि जो भी पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1962 तक के जो वीरों हैं, बड़ों और सेना के जो जवानों समेत 12 लोक नायकों के दस्तावेजों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, बस आप ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन की। जैसे जो G20 हुआ था भारत में, तो G20 में जो एक पुस्तक भेंट की गई है, मतलब जिसमें भारत की जो सांस्कृतिक है और जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में जो है विवरण है, तो उसमें जो है देहरादून जिले में जो स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर है उसको भी शामिल किया गया है। और अगला टॉपिक में ये रहता है कि चंपावत में जो पौराणिक पाषाण युद्ध का आयोजन, जिसको हम भगवाल बोलते हैं, भगवाल में कुछ नहीं होता कि कहाँ पे होता है, चंपावत में देवीधुरा में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रक्षाबंधन के अवसर पर क्या होता है कि जैसे पौराणिक समय में क्या होता है कि पाषाण युद्ध होता है, मतलब दो दो ग्रुप आपस में जो है पत्थरों के साथ वो करते थे। अब पत्थरों की जगह क्या हो गया, फलों ने जो है स्थान ले लिया है। और ये जो है काफ़ी, मतलब उस तरीके से मनाया जाता है। ओके, अब ये हम जो अगला टॉपिक है वो उस पर आ जाते हैं कि उत्तराखंड वर्ष में जो 2024 की जो प्रमुख योजनाएं और नीतियाँ हैं उनका अभियान, उस पर आ जाते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है 2-3 वो मैं बता देता हूँ। 2-3 तो क्या है कि टिक की है इसमें, तो जैसे पेरूला, ये पेरुल लाओ और पैसे पाओ। पेरुल सिंपल सा मतलब जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना उसकी जो पत्तियाँ वगैरह गिरती है, तो ये इसलिए ताकि जो आग होती है, जो अनियंत्रित आग लगती है उत्तराखंड में, उससे बचाने के लिए। क्योंकि जब पत्तियाँ वगैरह नीचे गिर जाती है तो इसमें घर्षण या मानव की, जिसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी के कारण जो है क्या होता है, आग लग जाती है। तो अगर वहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह नीचे जमा नहीं होंगे तो वो क्या होगा, उससे आग नहीं फैलेगी। तो ये इसी के कारण है कि ताकि स्थानीय लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक किया जा सके और उनको जो है पैसा देके जो है प्रोत्साहित किया जा सके कि आप जो सूखी हुई जो चीड़ की जो पत्तियाँ वगैरह है, यहाँ पे लिखा हुआ है चीड़ के पेड़ की जो पत्ती वगैरह है उसको मतलब इकट्ठा करके संग्रहण केंद्र तक पहुँचाइए और उसके बदले में आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक। और उत्तराखंड का जो पहला खगोल पर्यटन अभियान जो नक्षत्र सभा है वो स्थापित की गई है। हाँ, अभी जैसे उत्तराखंड विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केपर्स के साथ सहयोग किया है। बस ये थोड़ा सा याद रख लेना कि किसके साथ सहयोग किया गया है, ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है वो पूछ लेता है आयोग।
अब ये याद रख लेना कि दीदी बोली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है, ये बस थोड़ा याद रख लेना कि उत्तरकाशी से किया है। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उद्देश्य क्या है? महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है ये, मतलब कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण का और बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट की गई है। और अगला जो आ जाता है वो है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। ये भी 24 अगस्त 2023 को आरंभ किया गया है। एम क्या है इसका? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों को अच्छी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। ये भी वही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर। और जो ये अपनी सरकार है, अपने सरकार ये पोर्टल ये एक तरीके का, तो ये याद रख लेना कि बस इसमें जो है जो सरकार की जो भी सेवाएं हैं, मतलब आपको जो है सब ऑनलाइन ऑनलाइन जो है प्रोवाइड की जाएगी। और मतलब एट द जो रियल टाइम जो होगी कि अभी जो जैसे आपने कुछ एप्लीकेशन डाले, सपोज़ करो आपने आपने जो है मतलब कुछ भी आपको जैसे बनाना है, कुछ भी सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप गए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, आपने कुछ भी एप्लीकेशन डाला, तो अभी उसकी क्या एट प्रेजेंट उसकी क्या स्थिति है वो भी इसमें जो है सब आपको देखने को मिल जाएगा। और स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट किया गया है? चंपावत जिले से। किसने स्टार्ट किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। बस ये याद रख लेना। बस इसमें थोड़ा सा ये याद रख लेना कि स्मार्ट कक्षाओं को संचालित करने के लिए सभी उपकरण जो है हंस फाउंडेशन की ओर से दिए जा रहे हैं। ठीक। और मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, बस याद रख लेना कि 12 फरवरी 2023 को किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कहाँ से? पौड़ी जिले में। योजना के तहत क्या होगा? 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क 3-3 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। ठीक है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? ईंधन सखी आप याद रख सकते हो। ईंधन सखी जो है इसमें क्या है, उत्तराखंड में जो सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जो रसोई के सिलेंडर की जो आपको पता है कि पहाड़ों में जो है बहुत दिक्कत आती है, प्रॉपर जो है रोड वगैरह होती नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया है कि मतलब जो छोटे छोटे जो वो होते हैं ना रिफिलिंग स्टेशन, उनकी स्थापना की बात की गई है। और इसके लिए जो है सरकार ने HP कंपनी से मतलब समझौता किया है। ओके। आप जैसे अगला आ जाता है कि जो उत्तराखंड का जो इंडेक्स है और जो सम्मेलन हुए हैं उसके ऊपर ये टॉपिक डेडिकेटेड है। जैसे अगर आप पहले देखोगे कि जो निर्यात जो एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में, इसमें क्या है 17 जुलाई 2023 को जो नीति आयोग, पहली बात तो याद रख लेना कि जो निर्यात निर्यात तैयारी सूचकांक है एक्सपोर्ट इंडेक्स कौन तैयार करता है? नीति आयोग। और दूसरी बात ये याद रखनी कि उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9th स्टैंड। और हिली एरिया में जो है उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे स्थान पर कौन है? हिमाचल। और थर्ड पे कौन है? मणिपुर। ठीक है। और राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, इसमें कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? बस याद रख लेना 15वां स्थान है। और उत्तराखंड के जो सबसे अधिक जो गरीब वाले जनपद है वो याद रखना आपको हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल है। और जो सबसे अच्छे वाले स्टेट है, मतलब जिन्होंने गरीबी उन्होंने में जो अच्छा काम किया है या वहाँ पे गरीबी कम है, वहाँ पे देहरादून पहले आता है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़ है। ठीक है। आगे चलते हैं। ई कचरा, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है। हाँ, ये वाला थोड़ा देख सकते हो कि जो छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो 2023 में वो कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। ठीक। कब से कब हुआ है? 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में। ठीक है। और इसका बस ये याद रख लेना कि वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और अगला क्या है कि जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2023 में, पहले तो ये जारी करता कौन है? FCI करता है। ठीक। और संस्करण कौन सा है? ये 5वां है। और इसमें भी उत्तराखंड का शायद कुछ ऐसा दिया नहीं है इसमें कि मतलब कौन सा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है कि राज्य जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में जो उत्तराखंड का स्थान है वो 11वां रहा है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है। केंद्रीय शक्ति, ठीक है ठीक है ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा आप ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसमें कुल जो उत्तराखंड के जो जलाशयों की संख्या है वो 3,996 है। 3,000 सॉरी 3096 है। और जो सर्वाधिक जो जलाशय है, जो शीर्ष वाले जो राज्य हैं वो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और जिलेवार प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखोगे तो कौन किसकी है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वो हरिद्वार की है। और सबसे कम किसकी है? रुद्रप्रयाग, देन हरिद्वार एंड US नगर। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो उत्तराखंड के जो प्रमुख पुरस्कार है उसके बारे में है, तो हम कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे जो है पहला जो टॉपिक है वो है तेंजिंग तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है सविता कंसवाल को। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको मिला है? सविता कंसवाल को किसने मिला है? ये मरणोपरांत मिला गया है। और किसने दिया है? राष्ट्रपति मुर्मू ने। तो जो द्रौपदी मुर्मू, जो ये सविता कांसवाल थी, इनकी जो है डेथ हो गई थी कहाँ पे? ये द्रौपदी का जो द्रौपदी का डांडा है उत्तरकाशी के पास, यहाँ पे हिमस्खलन हुआ था। और मात्र ये 26 वर्ष की उम्र में जो है ये मतलब मर गई हैं। और जो जैसे अब जो ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, इसे पहले जो है राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। और ये उत्तराखंड गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल है। मतलब कुछ भी जो अगर पर्वतारोही है या कुछ वो ऐसे होते हैं तो उनको जो है मतलब उनके क्षेत्र में सर्वाधिक उच्च जो वो होता है पुरस्कार, वो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार होता है।
अगला याद रखना है कि पद्मश्री जो उत्तराखंड से जो पद्मश्री है वो किसको दिया गया है, यशवंत सिंह कटोच को। किसके किसके क्षेत्र में मिला है, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। याद रखना है कि कहाँ से हैं, ये पौड़ी से हैं। ठीक है बस। और जो टीचर आइकॉन अवार्ड है, टीचर आइकॉन अवार्ड आप याद रख सकते हो कि जो टीचर आइकॉन अवार्ड है पौड़ी गढ़वाल में स्थित जो जीआईसी नौगांव खाल के जो हिंदी प्रवक्ता है रोशन बलूनी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो टीचर आइकॉन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला आप देख सकते हो कि शिल्प रत्न पुरस्कार। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शिल्प रत्न पुरस्कार है इसमें जो है चमोली जिले के जो 3 हस्तशिल्पों को इसने दिया है, मुख्यमंत्री ने दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो बिहरी गांव की जो जो नर्मदा देवी है उसको पिछले 15 साल से जो ऊन के धन कालीन बनाने के लिए दिया गया है। दूसरा जो कोडियाल सैंड के जो रामपुरा गांव की जो कांति देवी है उनको शॉल बनाने, और नौटी के दर्शन लाल को कास्ट कला के लिए, कास्ट कला मतलब जो लकड़ी के काम करते हैं उनके लिए, तो 3 व्यक्ति को जो है शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और साहित्य गौरव सम्मान 2023 किसको दिया गया है, देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान। पहले तो यही पॉइंट याद रख लो कि जो उत्तराखंड जो भाषा संस्थान है ये कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, इस वाले में यही पॉइंट आप याद रख सकते हो। दूसरा है कि जीवन रक्षक पदक किसको दिया गया है, नरेश जोशी को। नरेश ये किसके लिए दिया जाता है, जो कोई जो मतलब किसी की जान बचाने के लिए या उसके लिए जो है बहुत सम्मानित काम करते हैं। तो इसमें जो है किसको मिला गया है, जो उधम सिंह नगर में जो तैनात थे आरक्षी चालक जो नरेश जोशी, उनको मिला है ये। ठीक है, और नैनो क्रिएटर अवार्ड ये कुछ खास नहीं, इसको छोड़ सकते हो आप। संगीत नाटक अकादमी टॉपिक है वो है उत्तराखंड जो गौरव सम्मान है। उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको दिया गया है, जो प्रोफेसर इला शाह को। किसके लिए दिया गया है, मोनल वेलफेयर सॉरी किसके द्वारा दिया जाता है। पहले तो उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको मिला है, प्रोफेसर इला शाह को। किसके द्वारा दिया गया है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। ठीक, और जो सर्वश्रेष्ठ, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला गया, एक था गाँव। ठीक है, अगला जो ये आ जाता है ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है। ये किसके द्वारा दिया गया है, पहले तो ये याद रख लो कि जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है नर्सिंग क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सॉरी। और किसको मिला है, ये मंजू खेड़ा को। ठीक, और ये कब से जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार की जो स्थापना है वो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कब की गई थी, वो सॉरी 1973 में। ठीक, अगला जो है ओडीएफ प्लस में जो हरिद्वार को जो है प्रथम जिले को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है, किसमें, उत्तराखंड में। ठीक है, और स्वच्छता ही सेवा के प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, देहरादून को। और द्वितीय पुरस्कार उधम सिंह नगर को मिला है इस श्रेणी में। ठीक है, ओडीएफ प्लस श्रेणी में जो प्रथम पुरस्कार है वो हरिद्वार को मिला है, और सेकंड में जो है टिहरी को मिला है। और ओडीएफ, अच्छा सॉरी, दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो है ओडीएफ और एक है ओडीएफ प्लस। तो ओडीएफ प्लस में जो है पहले नंबर पे हरिद्वार है और सेकंड पे टिहरी है, और जो ओडीएफ में है वो देहरादून है और सेकंड में उधम सिंह नगर है। ठीक है, और सावित्रीबाई फुले जो प्रशंसा अवार्ड है वो किसको मिला है, प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे को, 2023 का। ठीक है, अगला आप देखोगे कि जो गौरा देवी सम्मान जो है वो प्रोफेसर आर के मोखरी और किशन सिंह दानों को मिला है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये याद रख लो कि हिमालय जो प्रहरी सम्मान है वो विजय जड़धारी को मिला है। अगला जो आ जाता है सॉरी तीलू रोतेली जो पुरस्कार है। तो तीलू रोतेली बेसिकली किसके लिए दिया जाता है, जो उत्तराखंड जो उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाली जो महिलाओं को है उनको जो है तीलू रोतेली जो पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है 14 महिलाओं को दिया गया है, 14 महिलाओं और किशोरियों को दिया गया है। अगर पढ़ना चाहोगे तो ये जो है ये नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये ऐसे याद रखना कि 14 महिला को दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है बस। और ये याद रखना जो तीलू रोतेली जो पुरस्कार है वो 2006 से आरंभ किया गया है। और स्पोर्ट के क्षेत्र में देख लेते हैं अब कि उत्तराखंड में क्या क्या खास हुआ है। जैसे उत्तराखंड के जो पर्वतारोही है राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किसको, माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। तो बस ये याद रखना है कि किसने किया है, राकेश पंत ने। है कहाँ के, अल्मोड़ा के। बस इतने से याद रखो और बाकी आगे बढ़ जाओ। जैसे उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह नाथ ने दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप अर्जेंटीना में स्थित जो माउंट एकांकागुआ है उसमें जो है तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो में किसने फहराया है, राकेश पंत ने। और जो अर्जेंटीना के जो एकांकागुआ में है वो किसने फहराया है, राजेंद्र सिंह ने। इसको याद रखना कि पहले तो ये जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान है, ये याद रखना कि। ठीक है, और मिस्टर उत्तराखंड वो मिस्टर कुमाऊँ किसको मिला है इस बार, ये हल्द्वानी के जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नितिन को मिला है। बस इतना याद रखना है इसमें। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं, मानसी नेगी को। इसने किसमें जो है रनिंग में जो है जो वॉक जिसमें बोलते हैं ना आप कि वो से वाली है कि वॉक रेस टीम स्पर्धा में किसने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये बात याद रखना कि कांस्य पदक जीता है। और ये है कहाँ की, चमोली जनपद। ठीक है, जुजुत्सु प्रतियोगिता में जो किसने जीता है कांस्य कांस्य पदक, नव्या पांडे, ये याद रख सकते हो। एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के
मयंक ने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी। एशियन योग्यता में जो उत्तराखंड के जो मयंक ने वो स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा याद रख सकते हो कि उत्तराखंड से जो मयंक ने जो है प्रतियोगिता कर एक स्वर्ण पदक, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है वो कहाँ हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं। आप आगे आप याद रख सकते हो कि जो राधा रतूड़ी है वो जो है मुख्य सचिव पद पर नियुक्त हो गई है। ये पहली महिला मुख्य सचिव होंगी और ये 18वीं जो कुल मिलाकर जो है वो 18वीं सचिव बनी है। और मुरारी लाल याद रखना, ये चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है, सामाजिक करता है। हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। और ये कहाँ के हैं, चमोली के हैं। विनय शंकर कौन है, गढ़वाल के नए कमिश्नर बने हैं ये, ठीक है। और दिव्या नेगी क्यों न्यूज़ में थी, ये इसलिए न्यूज़ में थी कि जो राष्ट्रीय युवा संसद में जो है उत्तराखंड का इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अब अगला आ जाता है कि जैसे जो साधु सिंह बिष्ट है, इनको याद रखना कि जो साधु सिंह बिष्ट है ये एकमात्र स्वतंत्र सेनानी थे जो अब तक जीवित थे उत्तराखंड में। तो उनकी जो है डेथ हो गई है 104 साल में, 104 साल के हो गए रहे, तो इनकी जो है डेथ हो गई थी। ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जो है रहे हैं। और इनको जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनके योगदान के लिए ताम्रपत्र देकर भी इन्हें सम्मानित किया है। कहाँ के हैं ये, टिहरी गढ़वाल के, कहाँ के, हिंडोला।